आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन एंड ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इज आइदर 0 और 1। बेसिकली एक बाइनरी स्ट्रिंग है और इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली ये बताना है कि वो लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग बतानी है, मतलब हमें उस सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिसमें कि जो काउंट ऑफ 0 हो वो क्या हो, 1 से बड़े हो। मतलब हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसमें कि जो जीरोस का काउंट हो ना, बेसिकली जो मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा हो हमेशा इसके 1 के काउंट से, है ना। तो अब ये जो लेंथ है हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमारा जो जितना काउंट 0 का ज़्यादा होगा 1 से, हमें उतना ही मतलब आंसर वो मिलेगा, जो आंसर हमें मैक्सिमम चाहिए क्योंकि उस केस के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक बार इनपुट को समझते हैं कि जैसे इनपुट में हमारे पास यहाँ गिवन है, ये तो हमारे पास क्या हो गई, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई है ना, और ये हमारे पास इनपुट है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें हमें बताना है कि जो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग इन विच द काउंट ऑफ द जीरोज इज मोर देन द काउंट ऑफ 1। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कौन सी सबस्ट्रिंग है जहाँ पे कि 0 ज़्यादा है और 1 कम है। तो अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पे बराबर है, फिर आगे 1 बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको तो नहीं ले सकते इस साइड से। हम किसको लेंगे, हम इस 100 को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 0 है और एक 1 है। क्योंकि अगर हमने एक और ले लिया, मतलब अगर हमने इस वाले 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जीरोस का काउंट हमेशा ज़्यादा चाहिए 1 से, बराबर भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली लेंथ को लेंगे। तो ये कितनी लेंथ हो गई, 3, इसलिए हमारा आंसर इसके इसके लिए क्या आएगा, 3। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना वो 10⁵ तक बेसिकली लेंथ जा सकती है हमारे स्ट्रिंग की। तो हम इसको ना मैक्सिमम अप टू जो हमारी एल्गोरिदम होगी हम उसे n log n तक चला सकते हैं, है ना। तो अब एक बार समझते हैं कि इस क्वेश्चन को मतलब किस क्या क्या तरीके हैं हमारे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे हमारे पास ये गिवन था 0 1 1 1 0 0, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन थी। तो अब इस स्ट्रिंग में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर हमें जीरोस का काउंट चाहिए, है ना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें 0 चाहिए और 1 चाहिए, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि वो सबस्ट्रिंग जहाँ पे 0 ज़्यादा हो और 1 कम हो। तो मेरे को अगर इन दोनों के काउंट का डिफरेंस बताना है, मतलब मेरे को सबसे पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कितने जीरोस हैं कितने 1 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना जीरोस का जो है वो काउंट रख लूँगा। मैंने मान लो जैसे यहाँ से लूप लगाया, मतलब एक ब्रूट फोर्स, सबसे पहले तो हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें क्या होगा कि हम शुरुआत से लेके मतलब एंड तक ट्रैवर्स करें और हर एक लेंथ के लिए, हर एक इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर के लिए आगे देखें कि हमारे पास आगे कितनी लेंथ बन रही है, जो कि क्या हो, हमारी मैक्सिमम लेंथ, मतलब जहाँ पे 0 ज़्यादा हो और 1 कम हो। बेसिकली मतलब उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो ट्रेवर्सल होगी ये कितनी बार होगी, हम हर एक कैरेक्टर के लिए आगे तक जा रहे हैं पूरा, मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए अपनी सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम लेंथ के लिए। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² की हो जाएगी। लेकिन मैंने भी बताया था हमारी जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो n log n तक हो सकती है। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच तो इसमें फेल हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें ये देखते हैं कि हम इसको ना एफिशिएंट वे में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो एफिशिएंट वे में अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट ये आता है कि अगर हम मान लो जैसे हमें काउंट तो रखना ही है, तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास जैसे हम इस लेंथ पे है ना, मान लो मैंने इस लेंथ की बात करी कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो मेरे को ये बताना है कि मेरे मतलब मेरा जो बेसिकली जो मैक्सिमम लेंथ होगा ना, मैक्सिमम लेंथ किसका, कि जिसमें 0 ज़्यादा हो और 1 कम हो। तो अगर मेरे को 0 ज़्यादा 1 कम चाहिए तो मैं अगर ऐसे कर लूँ कि मैंने यहाँ तक ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास 1 जो है वो 2 है और 0 जो है वो 1 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, है ना, कि मेरे पास 1s जो है वो कितने हैं, 2 है, जीरोस कितने हैं, 1 है। तो अगर मैं जीरोस माइनस 1 का डिफरेंस ले लूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जीरोस माइनस 1s का क्या किया, डिफरेंस ले लिया, तो वो क्या आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरे को यही तो फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उस सब स्ट्रिंग में वो क्या होने चाहिए, 1 के मतलब काउंट ऑफ 1 से बड़े होने चाहिए। तो उस केस में अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस लूंगा दोनों के काउंट का, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तभी तो वो मेरी सब स्ट्रिंग जो है वो मतलब वैलिड मानी जाएगी। तो इस केस में अगर मान लो मैंने सम निकाल लिया, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा जो सम आ रहा था, मेरा मान लो सम, जैसे मैंने हर एक पूरे प्रीफिक्स सम निकाल लिया कि मेरा अभी तक कितना सम बन रहा है, तो मैंने यहाँ तक सम निकाल लिया कि मेरा, जैसे मान लो ये मैं वेक्टर में गया, वेक्टर ले सकते हैं हम इसके लिए, या फिर हम मैप भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्या बोलेंगे कि हमने हर एक ट्रेवर्सल पे जो भी हमारे पास नया डिफरेंस आया, बेसिकली मैं हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा, यहाँ देखूंगा कि मेरे पास अभी शुरुआत से लेके, क्योंकि ये तो 0th इंडेक्स है तो यहाँ पे तो मेरे पास यही नंबर आ जाएगा जो गिवन है, उसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा।
अब मैं अगर मान लो इसकी बात करूं तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास कितने वंस हैं और कितने जीरोज हैं, तो उनका जो डिफरेंस आएगा ना, बेसिकली जो इनका डिफरेंस आएगा, इसकी मैं मैपिंग करूंगा कि मैप ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस आई, मतलब हर एक पोजीशन के लिए जो डिफरेंस आएगा उसको मैं मैप में इंसर्ट करूंगा और ये देखूंगा कि जो मेरी मैप की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन जीरो बनती है ना, तो अगर वो ग्रेटर देन जीरो बनती है क्योंकि मैं उसे लेफ्ट से राइट में ट्रेवर्स कर रहा हूं, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो बन रही है इसका मतलब क्या है कि जो मेरे काउंट ऑफ जीरोज हैं वो क्या है, वन से बड़े हैं। अगर मैं मान लो इस पूरे की बात करता हूं, मैं मान लो इस पूरे की बात करता हूं, है ना, पूरी लेंथ की, तो इसमें क्या है, मेरे 1 भी 3 है और 0 भी 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैप 0 आ जाएगा, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाले। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरे को ग्रेटर देन 0 मिल जाता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर मेरे पास लास्ट में एक और 0 होता तो मेरे पास इस पूरी लेंथ के लिए क्या आ जाता, मैप का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाती है उस केस के लिए, है ना, इस इंडेक्स पे। तो फिर मैं क्या बोलता कि जो मेरी अब लेंथ आएगी, क्योंकि मेरे को लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है, तो मेरी लेंथ अब कितनी आएगी, मेरी लेंथ आएगी बेसिकली जो मेरे पास आई की वैल्यू है ना, जो मेरे पास अभी करंट आई की वैल्यू है वही तो मेरी मैक्सिमम लेंथ होगी। अगर मान लो मैं आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आई आ जाएगी, अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आई प्लस 1 आ जाएगी। ये तो बेसिकली इंडेक्स के ऊपर है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो अगर मान लो जैसे डिफरेंस जो है मेरा अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मेरी जो लेंथ आएगी वो उस आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी जो मैंने मतलब अभी जिस करंट पोजीशन पे हूं मैं, वो करंट पोजीशन होगी मेरी ग्रेट मतलब लेंथ, जो मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा केस आता है कि जो मेरी मैप की वैल्यू है अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो मैं इसकी बात ना करूं, अगर मैं यहां पे ही अपना ये ले रहा हूं, जैसे मैं अपना लेंथ जो है वो यहीं तक कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जो डिफरेंस है वो तो क्या है, वो तो इक्वल टू 0 है ना, तो उस केस में या फिर कोई अगर नेगेटिव भी आ गया तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा लेंथ है वो मैं ये तो नहीं कर सकता कि आई के बराबर हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, उस केस में मैं ना जैसे मान लो हाँ, अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मेरे पास जो ये जो है 1 है, ठीक है, और मैं सम भी किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ ये एक बारी मैं ध्यान से समझा देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास ये 0 आता है ना, अगर मैं 0 इनकाउंटर करता हूँ तो मैं अपने सम में क्या कर दूंगा, +1 इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर मैं अपने उसमें 1 आता है मेरे पास कैरेक्टर में तो मैं क्या करूंगा, -1 इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये देखने वाली बात, ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब 0 आएगा तो मैं इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो लेंथ चाहिए उसमें काउंट ऑफ 0 ज्यादा होने चाहिए काउंट ऑफ 1 से, है ना। और मैं यहाँ पे -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास ये चीज है ना, या हम कह लेते हैं कि मेरे पास ये चीज है ना, अभी मैं मान लो इस पे था, ठीक है, अगर मैं इस पे था तो मेरे पास मान लो कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, मैंने मान लो या 2 ले लिया या 1 ले लिया, ठीक है, मैंने मान लो अभी मेरी जो इस इंडेक्स पे वैल्यू थी वो सम की वो 1 थी, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर इस 1 को एनकाउंटर करता हूं, है ना, तो मेरे पास अब जो वैल्यू आएगी, अब जो मैं अगर ये देख रहा हूं कि मेरे पास जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, क्योंकि 1 भी बराबर है 0 भी बराबर है ना, तो ये तो मेरा इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा, इस वाली कंडीशन पे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो इस केस में मेरे पास जो वैल्यू होगी वो तो मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं होगी ना, क्योंकि मेरे पास 1 भी बराबर है 0 भी बराबर है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में जो मेरी सम की वैल्यू होगी उसमें मैं एक डिक्रीज कर दूंगा, है ना। तो डिक्रीज करने से ही तो मेरे पास ये कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि अगर मैं उसको मतलब डिक्रीज नहीं करता हूं तो वो तो तब भी मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना सम मेरा, या डिफरेंस कह लो उसको, जो भी मतलब कह ले, मतलब जो कि हमारा क्या है, काउंट ऑफ वंस माइनस काउंट ऑफ जीरोस का जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, उसको मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो ये तो मैं समझ गया कि मेरे को 0 पे क्या करना है, +1 करना है, और 1 पे क्या करना है, -1 करना है। क्यों, क्योंकि मैं अपनी मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग ही तो अपना आंसर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब ये तो हमारा हो गया, मतलब ये हमने समझ लिया कि 0 पे +1 और 1 पे -1, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि अगर मान लो जैसे हमारे पास नेगेटिव आता है ना, कि अगर मान लो, एक मिनट क्लियर कर देते हैं इसे और दोबारा से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर मान लो जैसे ये हमारे पास पोजीशंस है ना, इस पोजीशन तक मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया मेरे पास जो वैल्यू थी, है ना। अगर मैं मान लो किसी अभी इस आई इंडेक्स पे हूँ और यहाँ पे मेरे पास -3 था, है ना, और अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो सम है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये जो सम है ये मैंने एक वेक्टर में स्टोर कर रखा है ना, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अभी जो करंट पोजीशन है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है, आई ये वाली। अब इसमें अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरी अब जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो क्या हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इसकी बात कर लेते हैं, तो अभी तक जैसे मान लो मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां पे क्या था, यहां पे मेरे पास जो सम आएगा ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात कर लेते हैं या एक बारी और यहाँ पे कर लेते हैं,
-2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इस करंट पोजीशन पे हूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो प्रीवियस अभी जो मान लो ये वाली वैल्यू है, इससे एक छोटी वैल्यू कहाँ पे है, इससे एक छोटी वैल्यू मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये समझना कि अगर मैं इससे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, है ना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि इससे छोटी वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम इंडेक्स पे यही वाली मिल रही है मेरे को, है ना। तो इसके बाद जो मतलब वैल्यू होगी, नहीं नहीं नहीं, ये -2 है बेसिकली और ये -3 है, ऐसे समझना। हाँ, तो अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ये -2 है, ठीक है, और ये मेरा -3 है, तो इससे एक छोटी वैल्यू मेरी ये होगी -3, ठीक है। तो अब अगर ये सब इससे छोटी वैल्यू है, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू ये -2 ही हो सकती है इधर, है ना, क्योंकि मैंने इस वैल्यू से एक छोटी वैल्यू ही तो सर्च करी है इसमें, जो कि क्या हो, मेरे मैक्सिमम इंडेक्स पे हो, ठीक है। तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो तो इसी के बराबर होगी ना, क्योंकि वो एक ही इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि यहाँ पे ना -3 अगर है, तो अगर इसकी वैल्यू भी -1 है, इसकी वैल्यू भी -2 है, इसकी वैल्यू भी -2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सब एरे है ना, इसमें क्या है, जो काउंट ऑफ वंस है वो क्या है, बराबर है काउंट ऑफ जीरोस के, ठीक है। ये बस समझने वाली बात एक और है कि अगर मान लो मेरे पास दोनों के दोनों वैल्यूज जो है सेम हो जाते हैं ना किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये है कि उस इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स तक जहां पे भी दोनों मीट कर रहे हैं ना, बेसिकली जहां पे वो दोनों सेम है, उन दोनों मतलब पोजीशंस के बीच के जितने भी वैल्यूज है ना, वो सारे के सारे क्या है, उनका सम, मतलब उनका सम क्या है, 0 बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो काउंट ऑफ जीरोज है वो क्या है, मतलब इक्वल है यहां से यहां तक का। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक यहाँ पे एक और ले लेते हैं, मैंने बोल दिया यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सम बनेगा ना, यहाँ पे सम क्या बनने वाला है, इक्वल टू 0 बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इनका वो है ही नहीं ना, मतलब जो इंक्रीज करे वैल्यू को, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, वंस का काउंट ज्यादा चाहिए, यहाँ पे तो क्या है, ये 0 बन रहा है। तो इसलिए अगर मान लो मैं एक मतलब अगर नेगेटिव आ जाता है मेरा सम, तो मैं क्या करूंगा, उससे एक छोटी वैल्यू लूंगा और उससे छोटी वैल्यू क्या, उसके छोटी वैल्यू के बाद वाला जो मतलब सब एरे है ना, उसको फाइंड आउट करूंगा कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर मेरी वो लेंथ जो है प्रीवियस वैल्यू से मतलब अगर बड़ी आ जाती है, मान लो जैसे मैं इसकी भी बात करता हूँ, है ना, और इसकी भी कोई प्रीवियस वैल्यू थी, इसकी प्रीवियस वैल्यू में मान लो 4 आ जाती है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, तो ये मेरी कितनी बन रही है, ये मेरी बन रही है 3, और ये कितनी बन रही है 4, है ना। तो अगर ये लेंथ बढ़ जाती है मेरी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो काउंट ऑफ मतलब बेसिकली यहाँ पे जो काउंट ऑफ 1 था वो क्या था, मतलब बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे प्रीवियस वैल्यू जो 3 है ना, और यहाँ पे मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अब जो लेंथ आने वाली है वो 4 आने वाली है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैं हर एक वैल्यू पे कंपेयर करूंगा, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम लेंथ फाइंड करूंगा किसके बीच में, जो प्रीवियस वैल्यू है मेरी, है ना, और जो अभी वाला जो डिफरेंस आया मेरा, उसमें डिफरेंस मेरा समझना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंस में इस वाले 2 से इस वाले 2 के पोजीशन के बीच का डिफरेंस, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लेंथ होगी यही तो होगी मेरी वो, जो कि मेरे को क्या बताएगी, वो मेरे को ये बताएगी कि इसकी जो लेंथ आने वाली है, मतलब बेसिकली जो इसकी लेंथ है और जो प्रीवियस वाले की लेंथ है, उसमें से मैक्सिमम लेंथ कौन सी है, क्योंकि वो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही तो फाइंड करनी है मेरे को क्वेश्चन में, कि जिसकी मतलब बेसिकली वो वाली लेंथ जहां जो मेरे को क्या दे दे, जो मेरे को मैक्सिमम लेंथ दे दे जिसमें काउंट क्या हो, वंस का ज्यादा हो जीरो से। क्योंकि अगर मैं मान लो ये छोटी वाली ले लेता हूँ, तो छोटी वाली लेंथ तो फिर मतलब काम की नहीं है ना मेरे, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है, तो मेरे को मान लो मैंने ये मैक्सिमम लेंथ तो फाइंड कर ली, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को आगे पॉजिटिव मिलती जाती है, तो वो कहां से काउंट होगी, वो मेरी यहाँ इस लेंथ से काउंट होगी, और उसमें से फिर मैं देखूंगा कि अगर मेरी जो वैल्यू आ रही है अगर पॉजिटिव है, तो वो मेरी आई से मैं पूरा उसको लूंगा, ठीक है। ये मेरे को समझने वाली बात है कि अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डिफरेंस की, है ना, जो मैं अभी तक ले रहा हूं, तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मैं उसको आई को लूंगा, मतलब बेसिकली उसकी लेंथ आई हो जाएगी, है ना। या फिर अगर मेरी नेगेटिव आ रही है तो मैं उसको एक छोटी वाली नेगेटिव की वैल्यू से कंपेयर करूंगा कि उसकी जो लेंथ आ रही थी अभी तक और जो अब इसकी लेंथ आ रही है, इसमें से कौन सी बड़ी लेंथ है। तो ये मैं हर एक बेसिकली हर एक डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करूंगा, जहां जहां भी मेरे को नेगेटिव मिलेगा मैं उसको हर एक प्रीवियस नेगेटिव से कंपेयर करता रहूंगा। तो एंड में जाके मेरे को क्या मिल जाएगा, एंड में जाके मेरे को वो मिल जाएगा कि मेरी जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो कितनी बन रही है, ठीक है। तो ये बस समझने वाली बात है कि इसमें हमें डिफरेंस जो निकालना है वो किसका निकालना है, इसमें डिफरेंस निकालना है हमें जो भी हमारे पास मतलब काउंट ऑफ वंस है ना और काउंट ऑफ जीरोज है, उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि अब इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अब ये देखना यहाँ पे जो इटरेशन हो रही है ये हमारी सिंगल इटरेशन हो रही है, इसलिए हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसमें कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन की होगी बेसिकली। तो एक बार चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं कोड।
सबसे पहले तो हमने अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, फिर हमने क्या किया, अपने मैप को यहाँ पे डिफाइन किया, फिर मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू ली और एक काउंट वेरिएबल लिया बेसिकली। तो अब यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया, ठीक है। अब अगर मेरी वैल्यू 0 होती है, कैरेक्टर की वैल्यू 0 आती है, तो मैं क्या करूंगा, अपने काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा। ये मैंने समझाया था कि काउंट को इंक्रीमेंट किस लिए करूंगा, क्योंकि मेरे को लेंथ ऑफ जीरोस क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, मतलब 1 से, है ना। और अगर मेरा 1 आता है कहीं पे कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, अपने काउंट को डिक्रीज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि वो जो मेरी लेंथ है वो तो मतलब फिर उसमें वंस का काउंट ज्यादा हो रहा है ना, तो मेरा जो डिफरेंस है उन दोनों का वो तो फिर मेरा नेगेटिव की ओर जा रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको एक काउंट को माइनस में करूंगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसके बाद चेक करता हूं कि इन दोनों को करने के बाद अगर मेरा काउंट जो है उस पोजीशन पे भी काउंट मेरा पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स से लेके उस इंडेक्स तक मेरा जो वैल्यू है, बेसिकली जो मेरी वंस की वैल्यू है वो क्या है, कम है, और जो जीरोस की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो अब काउंट की वैल्यू बच रही है, मतलब इसको प्लस करने के बाद और इसको माइनस करने के बाद, वो मेरी पॉजिटिव बच रही है। क्यों, क्योंकि प्लस ज्यादा हुए हैं, जीरो ज्यादा है और वंस कम है। तो अगर मेरे जीरो ज्यादा है उस इंडेक्स तक, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी लेंथ को क्या करूंगा, एक पॉसिबल आंसर मान के अपने मैक्स लेंथ में सेव कर लूंगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे को यहाँ i+1 करना पड़ेगा, बस यही चीज ध्यान रखने वाली है। और एक यहाँ पे अगर मान लो मेरे को नेगेटिव मिल जाता है मेरा काउंट, क्यों कि मेरा उस पोजीशन पे, मतलब 0th इंडेक्स से लेके उस पोजीशन तक मेरे अगर जीरोस का काउंट जो है वो ज्यादा है या फिर बराबर भी है किसके, मतलब वो सॉरी वंस का काउंट ज्यादा या बराबर है किसके, 0 के, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि मेरी जो प्रीवियस वैल्यू है वो कहाँ पे है। तो अगर मेरी प्रीवियस वैल्यू मेरे को मिल जाती है, ठीक है, अगर वो मेरी मतलब एंड के बराबर नहीं होती, अगर मेरे को वो कहीं पे भी वेक्टर में मिल जाती है, वेक्टर ले लो या फिर मैंने इस केस में अपना मैप लिया है, तो अगर मेरे को मैप में मिल जाती है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मेरा i माइनस सम काउंट है ना, ये मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर रहा हूं, और ये जो मेरा अब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो लेंथ बन रही है ना, ये मैं मतलब समझा चुका हूं कि मैंने सम काउंट -1 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को अब जो प्रीवियस वैल्यू थी उसके मतलब नेक्स्ट वाली जो, अब मैं मतलब पर्टिकुलर, जैसे मैं ith इंडेक्स पे अभी एक नेगेटिव वैल्यू पे हूं, है ना, तो मेरे को ये देखना है कि मेरी जो प्रीवियस अगर वो पॉसिबल वैल्यू, अगर मेरे को, जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो एक मिनट, हाँ, ये चीज अगर मान लो मेरे को पास है ना, मैं -2 इस इंडेक्स पे हूँ आई पे, है ना, और एक बारी -2 यहाँ आ चुका है ना, तो अगर मैं इसको -3 को लेके जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को -3 मिल गया, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, बेसिकली ये वाली जो लेंथ है, इसमें तो काउंट ऑफ वंस जो है वो बराबर है ना जीरोस के, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं ये देखूंगा कि इसकी लेंथ क्या मेरी जो प्रीवियस लेंथ बन रही थी, क्या वो उसके बराबर है, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो अभी तक बन रही थी, और क्या ये जो इसकी लेंथ बन रही है, क्या वो मतलब इनमें से कौन सी बड़ी है। तो जो भी बड़ी होगी मैं क्या करूंगा, उसको सेव कर लूंगा अपने आंसर में। और ये करने के बाद अब मैं चेक करूंगा कि अगर मान लो, जैसे ये तो हो गया मेरा सारा इफ एल्स का कंडीशन, है ना। इफ एल्स की कंडीशन के बाद अगर मान लो मेरे को ये पता चलता है कि जैसे जीरोस वंस का काउंट लेने के बाद अगर मेरे को ये जो काउंट की पोजीशन है ये मेरे को पूरे उसमें नहीं मिलती है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब जो मैं जैसे अपनी जो लेंथ है उनको मैप में स्टोर कर रहा था, ये जो डिफरेंस है यही तो है मेरा लेंथ, है ना। तो अगर मेरे को कोई नई लेंथ मिलती है तो मैं चेक करूंगा कि क्या जो मेरी लेंथ है वो मैप में है या नहीं है। तो अगर नहीं होती है ना वो, तो मैं क्या करूंगा, उसे इंसर्ट कर दूंगा बेसिकली। और लेंथ को इंसर्ट करने का क्या मतलब है कि मैं उसका जो पोजीशन है उसको इंसर्ट कर दूंगा। तो ये बस यही समझने वाली बात है कि अगर मान लो जैसे वो हमें डिफरेंस जो है मैप में नहीं मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने सम में इंक्लूड कर लेंगे कि ये भी एक हमारा जो है काउंट है, जो कि मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। क्यों, क्योंकि वो तो हम यहाँ चेक कर ही रहे हैं ना, ये वाली जो वैल्यूज है, ये जो इफ एल्स कंडीशन है, ये तो हम यहाँ चेक कर ही रहे हैं कि काउंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव वाली, हम बस उसे अपनी वैल्यू मतलब जो हमारा मैप है उसमें इंसर्ट करते जाएंगे, उसकी पोजिशंस को मतलब मैप करते करते, ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो, डिफरेंस मिले आगे जाके उसका। तो अब ये तो बस हमने समझ लिया कि अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो ये तो हमने क्या कर लिया, सिंगल इटरेशन में अपनी कैलकुलेशन कर ली, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे आउटपुट कर देंगे। तो बस हमें इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में। एंड थैंक यू।